Hello student, again I am Aisha Khan and I am going to start with the English grammar. New topic है, फिर से start करते हैं. This is very important for you all to understand the grammar. Why grammar is important? देखो 5th तक या फिर हम लोग जो छोटी क्लास में सीखते हैं वो सिर्फ ये होता है कि हम कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, ठीक है. लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने कहा इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सीखना है, तो जब भी आपको कोई लैंग्वेज सीखनी होती है तो हमें उसका ग्रामर, व्याकरण भी सीखना होता है ना. मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगी तो हम ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे. जैसे मैं आयशा, मैंने सिर्फ अगर इतना कह दिया तो इससे पूरी बात क्लियर नहीं होती. लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ मेरा नाम आयशा है, तो क्या हो जाएगी, एक पूरी लाइन बनती है. और लाइन कब बनती है, जब उसके अंदर क्या होते हैं, व्याकरण हो प्रॉपर. उसी तरह से इंग्लिश में भी माय नेम इज आयशा, तो इस पूरी लाइन में भी हर एक वर्ड का क्या होता है, एक काम होता है, जो हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में सीखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, राइट. तो आज जो हम सीखने वाले हैं उससे पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं, पुराने लेक्चर्स जो है क्या क्या किया वो एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं, राइट. हमने पार्ट ऑफ स्पीच देखा था. कितने पार्ट होते हैं उसके, 8. नाउन, प्रोनाउन, मैंने निमोनिक सिखाया था अगर याद होगा तो. पानी, CV, जिसमें P भी 2 है और A भी 2 है. तो P से क्या आता है, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन. A से क्या होता है, एडवर्ब और एडजेक्टिव. N से क्या होता है, नाउन. I से क्या होता है, इंटरजेक्शन. C से क्या होता है, कंजंक्शन. और V से क्या होता है, वर्ब, राइट. तो ये हमने सीख लिया था और इन सब के अच्छे एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे. आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ नाउन. देखो हम लोगों ने नाउन के बारे में बहुत बात कर ली थी. नाउन क्या होता है, इट इज़ अ नेम ऑफ नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग. मतलब हम लोग किसी इंसान का नाम, जगह का नाम, एनिमल का नाम या फिर इमोशन या आइडिया के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं. लेकिन इस नाउन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना. हर एक के अलग अलग प्रकार थे. तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आप लोगों के सिलेबस में भी है और एग्ज़ाम में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन जो है वो कौन से टाइप का नाउन है, ठीक है. बहुत कन्फ्यूजन होता है ना कि ये भी पूछेंगे वो भी पूछेंगे. ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हम बहुत इजीली, बहुत ही आराम से सीख लेंगे कि नाउन के कौन कौन से टाइप है, कौन से टाइप में क्या आता है. बहुत सिंपल है, ठीक है. तो देख लेते हैं पहले सिंपल से. नाउन के भी कितने टाइप है, 8. कहीं कहीं 7 दिया होता है मटेरियल नाउन करके, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा मैंने इलाबोरेट करके सिखा रही हूँ, इसीलिए मैं डिटेल सिलेबस बता रही हूँ. उसमें कितने होते हैं टाइप, 8. पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी कितने पार्ट होते हैं, 8 होते हैं. और नाउन में भी कितने पार्ट है, 8. सबसे पहला जो है वो है कॉमन नाउन, ठीक है. मराठी में या हिंदी में सामान्य नाम कहते हैं इसे. दूसरा है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं फिलहाल मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगी जैसे ही मुझे हिंदी और मराठी में पता चलता है, ठीक है. अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है. भाववाचक बोल सकते हो उसे, भाववाचक संज्ञा. नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, ठीक है. समूहवाचक जिसे कहते हैं हिंदी में, जिससे किसी समूह के होने का बोध हो, दैट इज समूहवाचक. और इंग्लिश में इट इज कलेक्टिव नाउन. अंडरस्टूड. द नेक्स्ट वन इज काउंटेबल, जिसे गिन सकते हैं. अनकाउंटेबल, कहीं कहीं पे आपको ये दोनों नहीं दिखेंगे, इनकी जगह पे एक दिखेगा जिसे कहते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है. कहीं कहीं क्या दिखेगा आपको, मटेरियल नाउन, या फिर हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं उसे. चीज़, वस्तु या फिर उसे नापने के बारे में पता चले तो वो होता है द्रव्यवाचक. मैंने कहा ना मैं आपको डिटेल में सिखा रही हूँ, इसलिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसे गिन सकते हैं और दूसरे को गिन नहीं सकते, ऐसे नाउन.
नेक्स्ट हम जो सीखेंगे वो होगा कंपाउंड। कंपाउंड नाउन मतलब एक से ज़्यादा वर्ड जुड़ के जो नाउन बन जाए वो क्या होता है, कंपाउंड नाउन। ठीक है। नेक्स्ट इज कंक्रीट। ओके, कंक्रीट का मतलब क्या होगा, जिसे हम छू सकते हो। ठीक है, तो ये सारे कौन से हैं, नाउन के टाइप है। फिर से बता दे रही हूँ कौन कौन से हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, abstract noun, collective noun, countable noun, uncountable noun, compound noun and concrete noun। ठीक है, तो ये 8 टाइप है। हम एक एक टाइप के बारे में भी सीखेंगे और लास्ट में मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रखे हैं और आंसर भी है। मैं चाहूँगी कि आप लोगों को क्वेश्चन खुद सॉल्व करो और पॉज करने के बाद सॉल्व कर लो, और जब आप रिज्यूम करोगे वीडियो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कॉमन नाउन, इसे सामान्य नाम या सामान्य संज्ञा भी कहते हैं। अब कॉमन नाउन होता क्या है, पहले मैं इसे इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ हिंदी और मराठी में क्या होता है। मोस्ट नाउन्स आर कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स refers to people, places and thing in general like chair or dog. Any noun that is not a name is a common noun. लास्ट में एक नोट है, अगर आप ध्यान से देखोगे लिखा है इट नीड नॉट बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स। चलो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ। डॉग, ये एक नाउन है, राइट। और मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास एक डॉग है, लेकिन उसके डॉग का नाम है कुल्फी, या फिर अच्छा कोई नाम देते हैं जो कि आपको भी समझे, मोती। उसके डॉग का नाम है मोती। अगर आपके सामने डॉग लिखकर आ गया तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि डॉग इज अ कॉमन फॉर ईच एंड एवरी ब्रीड ऑफ डॉग्स। अंडरस्टूड। जब भी कोई भी नाउन नाम ना हो, फिर से बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई नाउन नाम ना हो किसी का, पर्टिकुलर इंसान का, पर्टिकुलर सिटी का या पर्टिकुलर प्लेस का, पर्टिकुलर आइडिया का नाम नहीं है, तो वो हो जाता है कॉमन नाउन। जैसे मोती जो है ये कॉमन नहीं है, मोती किसी एक कुत्ते का नाम है, राइट। एग्जाम्पल चेंज करते हैं। मेन, नरेश, इसमें से कॉमन नाउन कौन सा होगा, मेन। नरेश नहीं। नाउन दोनों भी है, फिर से बता रही हूँ, नाउन दोनों भी है, लेकिन कॉमन नाउन कौन सा है, मेन। मतलब सारे आदमियों को कॉमनली क्या बोला जाता है, मेन, राइट। इसीलिए मेन इज अ कॉमन नाउन एंड नॉट दी नरेश। एकदम सिंपल था। एग्जाम्पल दिया, देख लो आप लोग। टीचर, अब देखो टीचर आप बोलोगे तो आपके मम्मी पापा को नहीं समझेगा कौन से टीचर, लेकिन अगर आप बोलोगे ना आयशा टीचर, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, मतलब एक अलग से नाम है मेरा। अगर टीचर बोला तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अंडरस्टूड। आगे कुछ एग्जाम्पल्स है, देखो सेंटेंस के साथ में। हैव यू सीन माई डॉग। डॉग सबने देखे होंगे, है ना, तो वो कॉमन है, तो डॉग क्या हो गया, कॉमन नाउन। द बुक्स आर ऑन योर डेस्क, बुक्स क्या हो गया, कॉमन है। अगर मैं बोलूँ इंडियन पॉलिटी बुक, तो ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर नाम हो गया, तो वो कॉमन नहीं होगा। खाली बुक बोला तो वो क्या हो गया, कॉमन। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, अभी परस्यूट भी क्या है, परस्यूट का मतलब होता है किसी चीज को, जब हम लोग किसी चीज के पीछे लग जाते हैं या किसी चीज को पाने की कोशिश जो करते हैं, दैट इज परस्यूट। थोड़ा हार्ड वर्ड है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग सारे वर्ड्स के बारे में जानेंगे। ये एक इमोशन है, तो ये भी कॉमन है। हम लोग परस्यूट कुछ भी कर सकते हैं ना, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये कैपिटल लेटर में लिखा हो। देखो यहाँ पे डॉग कैसा लिखा है, स्मॉल लेटर है ना, DOG, उसको कैपिटल से स्टार्ट नहीं किया ना, कैपिटल D नहीं है। इवन डेस्क में भी देख लो, बुक्स में भी देख लो, कहीं पे भी आपको कॉमन नाउन कैपिटल में नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट अगर वो आगे ना लिखा हो।
क्योंकि सेंटेंस तो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो कैपिटल में लिखा होगा, अदरवाइज वो कैपिटल में लिखा हुआ नहीं होता। समझा? तो कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? द नाउन विच आर नॉट द नेम एंड दे आर कॉमन फॉर ऑल, या फिर कॉमन फॉर व्हाट? कॉमन फॉर पीपल, प्लेस, थिंग्स। अंडरस्टूड? तो ये क्या था हमारा कॉमन नाउन। अगला देखते हैं। अगला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो अभी मैंने बताया, देखो यहाँ पढ़ते हैं, नेम ऑफ द पीपल, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन आर द प्रॉपर नाम। योर नेम इज अ प्रॉपर नाउन, मतलब जो नाम होता है वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। अंडरस्टूड? दिख रहा है कोई? आगे क्या लिखा है देखो, लंदन इज अ प्रॉपर नाउन। व्हाई लंदन इज अ प्रॉपर नाउन? कोई बता सकता है मुझे? क्योंकि लंदन एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है ना? मैंने अभी जो बताया यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ लिखा मेन और यहाँ पे लिखा नरेश, दोनों है क्या? नाउन है ना? लेकिन नरेश कौन सा है? नरेश होगा प्रॉपर, क्योंकि ये किसी एक इंसान का प्रॉपर नाम है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और मैन कौन सा हो जाएगा? कॉमन, है ना? अब समझा होगा। तो कॉमन और प्रॉपर में ये फर्क होता है। देखते हैं आगे। इसका रूल देखो, क्या लिखा है? प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। ऐसा कॉमन में था क्या कुछ? नहीं। उसमें क्या था? इट इज नॉट कंपल्सरी टू बी स्टार्ट दैट नाउन विथ कैपिटल लेटर, बट प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। मतलब वो भले लाइन के स्टार्ट में हो, वो सेंटेंस के बीच में हो, या सेंटेंस के एंड में हो, वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। अंडरस्टूड? तो एग्जाम्पल देखो, जैन नाम है, थाईलैंड कंट्री का नाम, संडे डे का नाम, जेम्स बॉन्ड डिटेक्टिव का नाम, आइंस्टीन पर्सन का नाम, सुपरमैन नाम है, गेम्स ऑफ थ्रोन सीरीज टीवी सीरियल का नाम, शेक्सपियर ये क्या है? ऑथर का नाम है। अंडरस्टूड? तो ये सारे क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। सैंपल देख लेते हैं। देखा आप लोगों ने, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मैरी। मैरी क्या हो गया? नाम हो गया, इसलिए ये क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा, द कैपिटल ऑफ इटली इज रोम। अभी यहाँ पे दो नाउन है, इटली भी है, रोम भी है। इटली किसका नाम होता है? इटली इज अ नेम ऑफ कंट्री एंड रोम इज अ नेम ऑफ कैपिटल ऑफ कंट्री, राइट? तो दोनों भी एक पर्टिकुलर नेम है, इसीलिए वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अंडरस्टूड? आगे चले। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ही इज द चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। I was born in November. What is this? November is name of month. Understood? तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे लिए? प्रॉपर नाउन। देखो हमने दो चीजें सीखी, कॉमन, प्रॉपर। कॉमन क्या होता है? ग्रुप के लिए कॉमन होता है, प्रॉपर यूनिक होता है। हाँ, नेक्स्ट है कंक्रीट नाउन्स। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंक्रीट नाउन्स आर फिजिकल थिंग्स दैट यू कैन टच। ऐसी चीज़ें जिसे आप टच कर सकते हो, फिजिकल थिंग्स, उसे हम क्या कहते हैं? कंक्रीट नाउन। इंग्लिश में ऐसी चीज़ें जिसे हम
छू सकते हैं उसे कहते हैं टेंजिबल। ठीक है, मैं आप लोगों को एक एक वर्ड बताते जाती हूँ ताकि आप लोग इंग्लिश बोलो तो एक नए नए वर्ड बोलो। ठीक है, टेंजिबल। ओके, तो टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे हम छू सकें। एग्जाम्पल है, देखो हर एक चीज़ जिसे हम छू सकते हैं ना, जैसे मैन, हाँ आदमी को छू सकते हैं हम। राइस छू सकते हैं। हेड छू सकते हैं। कार, फर्नीचर, मोबाइल फ़ोन जिसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो क्या हो जाता है हमारे लिए? कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन यूनिवर्स? अब हम लोग यूनिवर्स भी और स्टार भी, अब तुम बोलोगे इसको तो हम छू नहीं सकते, गलत। ऐसा नहीं है, हम उसे देख सकते हैं। हम उसे देख सकते हैं, महसूस करने वाली चीज़ नहीं है। देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन अब तक वो पॉसिबल नहीं हुआ है। तो मुझे पता था आप लोगों के दिमाग में आएगा हम तो स्टार्स को छू नहीं सकते, तो कंक्रीट नाउन कैसे हुआ? ऐसा नहीं है, स्टार बहुत दूर है लेकिन है ना, एग्जिस्ट करते हैं, कंक्रीट फॉर्म में है, राइट? तो स्टार और यूनिवर्स दोनों भी क्या होंगे? कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट इज, हैव यू मेट जेम्स बॉन्ड? क्या आप जेम्स बॉन्ड से मिले हो? तो इसमें वर्ड जो है जेम्स बॉन्ड, एक बंदे का नाम है, हम बंदे को छू सकते हैं। बंदा मतलब क्या होता है? पर्सन। सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज इफ यू आर फीलिंग awkward, so I would speak in English only, okay? So this is James Bond, and James Bond is a man or a person, so you can touch person or man, right? That is why this James Bond is nothing but the concrete noun. So we go towards the next example. Pour the water down the drain. Pour the water मतलब, pour का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मेरे ग्लास में पानी है और मैं उसे पलट रही हूँ, मैं डाल रही हूँ, राइट? तो हम कहेंगे pour। ठीक है, pour का मतलब क्या होता है? एक चीज़ से पानी को गिराना, ढकेलना या फिर किसी और चीज़ में डालना, तो हो जाएगा pour the water down the drain। ड्रेन का मतलब क्या होता है? बहना। तो अभी जो वाटर है और ड्रेन, जो गीली चीज़ें हैं हम उसे भी छू सकते हैं और पानी को हम छू सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये कंक्रीट नाउन। ठीक है, नेक्स्ट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये थोड़ा लिटिल बिट ट्रिकी है, कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट एक साथ ही आते हैं ज़्यादातर टाइम, तो इसे समझना ज़्यादा सिंपल हो जाता है जब दोनों साथ में लिखो। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहा अपोजिट ऑफ कंक्रीट नाउन। कंक्रीट का अपोजिट है, मतलब अपोजिट का मतलब क्या होता है? विरुद्धार्थी, उल्टा। कंक्रीट में क्या था? ऐसी चीज़ें जिसे छू सके। तो अब्स्ट्रैक्ट में क्या होगा? ऐसी चीज़ें जिसे हम छू नहीं सकते, राइट? जैसे आइडिया, कंसेप्ट, फीलिंग, राइट? जैसे एग्जांपल दिया है हैप्पीनेस, आई एम वेरी हैप्पी, कैन यू टच माई हैप्पीनेस? नो, यू कैन नॉट टच इट, राइट? कहते हैं ना आज मैं बहुत खुश हूँ, पता मेरी खुशी आप छू सकते हो? नहीं। नेक्स्ट, द करेज। करेज का मतलब क्या होता है? बहादुरी, ब्रेवरी या फिर हिम्मत। करेज का मतलब होता है हिम्मत। छू सकते हो क्या हिम्मत? नहीं ना। डेंजर, ट्रुथ, हम ये सब चीज़ों को छू नहीं सकते। तो जो चीज़ें फीलिंग होती है, आइडिया होती है या कंसेप्ट होते हैं, ऐसी चीज़ों को छू नहीं सकते, और इनके जो नाम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ही हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत। अंडरस्टूड? तो क्या आप किसी की ताकत छू सकते हो? नहीं, आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। तो स्ट्रेंथ क्या हो गया हमारा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज, हु किल्ड प्रेसिडेंट कैनेडी इज अ रियल मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्य, राइट? रहस्य। मिस्ट्री मतलब क्या होता है? रहस्यमय या रहस्य। तो रहस्य क्या है? उसको छू नहीं सकते, वो एक वर्ड है, राइट? नेक्स्ट, समटाइम्स इट टेक्स करेज टू टेल द ट्रूथ। करेज मतलब हिम्मत, और ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सच्चाई या सच बोलना, राइट? सच सॉरी तो करेज का मतलब होता है हिम्मत और ट्रूथ का मतलब होता है सच।
इन दोनों चीज़ों को हम छू नहीं सकते, लेकिन दोनों भी चीज़ें क्या है, आइडिया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज देयर लाइव्स वेर फुल ऑफ सैडनेस। उनकी लाइफ या उनका जीवन पूरी तरह भरा हुआ है किससे, उदासी से। उदासी मतलब सैडनेस, दुख, राइट। तो सैड मतलब क्या होता है, दुख। सैडनेस मतलब दुख, उदासी, राइट। तो इससे भरा हुआ उनका पूरा जीवन है। तो उदासी को हम छू सकते हैं क्या, नहीं। तो आई होप कि आपको कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में पता चल गया होगा डिफरेंस क्या है और क्या इसके एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट इज काउंटेबल। अब काउंटेबल जो है वो आपको कहीं कहीं मटेरियल में दिखेगा, मटेरियल नाउन लिख के आता है, ठीक है। तो काउंटेबल मतलब ऐसा मटेरियल नाउन, ऐसी चीज़ जो हम काउंट कर सके, या ऐसे काउंट नाउन्स भी कहते हैं। जिस थोड़ा बहुत चीज़ें हो जो हम गिन सकते हो पॉसिबली, तो उसे क्या कहेंगे, काउंट नाउन। तो ये देखा, यू कैन काउंट काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म उनके होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म मतलब जैसे मैंने बोला कैट, इसका मतलब क्या हो गया, एक कैट, तो ये काउंटेबल है ना। और अगर मैंने लिखा कैट्स, मतलब क्या हो गया, मोर देन वन कैट, है ना। तो इट इज काउंटेबल नाउन, लेकिन इसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो सॉरी अगर आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ, तो फिर से कहती हूँ, काउंटेबल नाउन्स मतलब क्या होता है, ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सके और उसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है। तो पहला एग्जाम्पल है, आई हैव ओनली $5। तो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं डॉलर्स को, एस में है मतलब प्लूरल फॉर्म में, मतलब क्या हो गया ये। अभी देखो, काउंटेबल का मतलब ये नहीं है कि आप हर वो चीज़ लिखी हुई गिन सकोगे, लेकिन ऐसी चीज़ होगी जिसको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होगा, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी ऑलवेज यू कैन काउंट द थिंग्स और द नाउन्स, बट दे हैव सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, जिसका एक वचन और बहुवचन हमें सामने दिखाई देता हो, दैट इज काउंटेबल नाउन्स। नेक्स्ट इज द अर्थ वॉज फॉर्म्ड 4.6 बिलियन ईयर अगो। मतलब जो धरती है वो कब बनी, 4.6 खरब, अरब तो नहीं बोल सकते, बिलियन है, तो 4 अरब 60 करोड़ ईयर्स पहले, सालों पहले, राइट। तो यहाँ पे ईयर्स जो है, ईयर्स, तो ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो ईयर्स क्या होगा, गिन लिया हमने, इसलिए प्लूरल फॉर्म। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल बट वी डोंट हैव कार। कार सिंगुलर है और गिन सकते हैं, पीपल प्लूरल है क्योंकि लॉट्स ऑफ लिखा हुआ है। ये याद रखना, प्लूरल फॉर्म में पीपल अगर ऐसा लिखा है PEOPLE, तो इसको हम PEOPLES ऐसा नहीं लिखते, याद रखना हमेशा, ठीक है। पीपल्स के लिए ये अप्लाई, सॉरी ये गलत हो जाएगा, ये याद रखना, इंग्लिश के अंदर रूल है कि पीपल सिंगुलर मतलब एक वचन में भी पीपल ही लिखेंगे और बहुवचन में भी इसको पीपल ही लिखते हैं, याद रखना हमेशा ये चीज़। अगर किसी को नहीं पता है तो आप बता देना, ठीक है। नेक्स्ट ये है अनकाउंटेबल नाउन्स, ये भी मटेरियल नाउन का एक टाइप है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास नाउन। वहाँ पे क्या था, काउंट नाउन लिखा है। यू कैन नॉट काउंट अनकाउंटेबल नाउन्स, यू नीड टू यूज मेजर्स वर्ड, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते नाउन को, लेकिन क्या कर सकते हो आप, उसका मेजरमेंट लिखना पड़ेगा आपको। जैसे मिल्क, आप दूध नहीं गिन सकते, है ना, आप मिल्क को, मिल्क मतलब दूध, गिन नहीं सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, उससे मेजर करते हैं। मेजर करते हैं मतलब हम क्या करते हैं, लीटर्स में हमने खुद ने उसका एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब हम उसको मापते हैं ना, वो हमने ही बनाया हुआ है। क्या आप गिन सकते हो, 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, या फिर 1 पानी, 2 पानी, नहीं, हम लीटर्स यूज करते हैं, राइट।
तो अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ होता है या ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं। तो इसका रूल क्या है देखो, अभी जैसे मैंने कहा काउंट नाउन सिंगुलर भी होता है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल भी होता है, राइट। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन आर ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा एक वचन में ही होता है। और इसके आगे हम लोग ए, एन या फिर द नहीं लगाते, आर्टिकल्स बोला जाता है इन्हें, क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स। जैसे कहते हैं ना एन एप्पल, आई एम अ गर्ल, राइट। तो ये सब चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन के आगे नहीं लगाई जाती। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाटर, हैप्पीनेस एंड चीज़। अब हैप्पीनेस हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और दूसरा अनकाउंटेबल भी है, राइट। तो ये याद रखना है आपने, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इमोशंस आए तो अनकाउंटेबल भी होगा ही। फिर भी देखते हैं एग्जाम्पल, हैव यू गॉट सम मनी। अब ये मनी जो है सिंगुलर है, अब हम मनी नहीं गिन सकते, ठीक है। हम फिर से बोलोगे आप, अभी तो $5 गिन लिया था, राइट। डॉलर क्या थी, डॉलर है करेंसी, राइट। जैसे अगर मैंने बोला रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपए, ये हम गिन सकते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है मालूम है, तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे, अब वो कुछ भी हो सकते हैं कुछ पैसे, राइट। तो यहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। एयर कंडीशन यूज लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी हम वोल्ट में नापते हैं, हमारा खुद का मेजरमेंट है, लेकिन क्या आप इलेक्ट्रिसिटी को नॉर्मली मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, डू यू हैव अ वर्क फॉर मी टू डू। वर्क, वर्क को मेजर नहीं कर सकते आप, राइट। मेनी एशियन ईट राइस। अब राइस क्या है, हम किलोग्राम बोल सकते हैं, किलोग्राम, अंडरस्टूड। दैट किलोग्राम इज व्हाट, मेजरमेंट फॉर राइस। बट राइस को नहीं गिन सकते हम, कि पूरे वर्ल्ड में कितना राइस है वो आप गिन नहीं सकते, समझे। तो इसीलिए वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ में आ जाएगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। A collective noun denotes a group of individual। ये क्या बताता है, ग्रुप। एग्जाम्पल है देखो, क्लास, क्लास का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। प्राइड का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ लायन, राइट। ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ लायंस को प्राइड बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेलर, सेलर मतलब जो जहाज पर जाता है ना पानी में, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं क्रू, अंडरस्टूड। तो ऐसे अलग अलग आपको, जिससे समूह होने का बोध हो जाए, समूह मतलब ये ग्रुप है, यहाँ पे कोई एक से ज़्यादा उसका कोई नाम हो तो हम उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। इसका रूल क्या है देखो, कलेक्टिव नाउन कैन बी ट्रीटेड एज सिंगुलर और प्लूरल। हम इसको कैसे भी रिप्रेजेंट या यूज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रीट कैसे भी कर सकते हैं। पहला, हिज फैमिली लिव इन डिफरेंट कंट्री। फैमिली का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स, है ना। तो इससे पता चल रहा है ना कि यहाँ पे क्या है, ग्रुप है। नेक्स्ट, एन एवरेज फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 पीपल। यहीं पे बता दिया कि 4 लोगों की फैमिली है, मतलब एक फैमिली में ज़्यादा लोग हैं ना एक से, तो जिससे भी हमें पता चले कि वहाँ पे क्या है, ग्रुप है, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज द न्यू कंपनी इज द रिजल्ट ऑफ मर्जर। तो कंपनी क्या है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज या फिर ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर, है ना। इन सब के ग्रुप को क्या कहते हैं, कंपनी, राइट। तो ये हमें पता चल गया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल मीट टुमारो। व्हाट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, एक से ज़्यादा लोग होते हैं जो कंपनी के लिए डिसीजंस लेते हैं। जैसे स्कूल वगैरह में प्रिंसिपल और टीचर्स की मीटिंग होती है, उसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियों में बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर्स होते हैं। अंडरस्टूड। तो कलेक्टिव नाउन तो इजी है, इसके एग्जाम्पल्स भी है। जैसे एग्जाम्पल आप लोग सोचो, आर्मी। आर्मी क्या होती है? सोल्जर्स का ग्रुप होती है, बराबर। पुलिस फोर्स, या फिर हर्ड ऑफ कैटल। कहते हैं ना, हर्ड ऑफ कैटल मतलब क्या होता है? पशुओं का झुंड, है ना। क्लास, स्कूल, तो ये सारे क्या है? ग्रुप है, राइट। तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज्यादा वर्ड्स, मतलब 2 वर्ड या 2 से ज्यादा वर्ड मिलाकर एक वर्ड बना दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे हम? कंपाउंड नाउन, ठीक है। कंपाउंड का मतलब होता है मराठी में मेरे हिसाब से संयुक्त, जिसमें एक से ज्यादा वर्ड्स का समावेश हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन। यहाँ पे क्या दिया देखो, मोस्ट कंपाउंड नाउन्स आर नाउन प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन। मतलब या तो नाउन और नाउन मिक्स होंगे, या तो नाउन और एडजेक्टिव मिक्स हो जाएंगे और एक नया वर्ड बन जाएगा और उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन, ठीक है। कलेक्टिव और कंपाउंड में कंफ्यूज मत होना। कंपाउंड किसके बारे में होगा? एक से ज्यादा वर्ड जुड़ जाएंगे तो एक नया वर्ड बनेगा, वो होता है कंपाउंड। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा कोई चीज है, एक से ज्यादा जानवर हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्हें जो नाम दिया जाता है उन ग्रुप्स को, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये क्या है? ये पॉलिटिकल पार्टीज है जो इलेक्शन वगैरह लड़ती हैं। या फिर गणेश मित्र मंडल, तो इनमें क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है ना। तो इन ग्रुप्स को क्या बोला जाता है? उन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव। लेकिन कंपाउंड अलग होता है। एग्जाम्पल्स देख लो तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके 3 डिफरेंट फॉर्म है। पहला है ओपन स्पेस, मतलब 2 वर्ड होंगे, एक वर्ड यहाँ लिखा होगा, एक वर्ड यहाँ लिखा होगा, दोनों में स्पेस होगा और ये एक नया वर्ड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है देखो, बस स्टॉप, ओपन और स्पेस। हाइफनेटेड, हाइफन मतलब एक डैश लगता है ना, उसे कहते हैं हाइफनेटेड। तो जैसे हम कोई वर्ड लेते हैं, यहाँ पे लिखा है देखो मदर इन लॉ। मदर इन लॉ मतलब सासू माँ, है ना। सास को क्या बोलते हैं? मदर इन लॉ इंग्लिश में। तो ऐसे हाइफन वाले कोई भी वर्ड हो गए, जैसे कोई वर्ड याद आ रहा है? मुझे भी फिलहाल कोई वर्ड याद नहीं आ रहा। डे नाइट, देखो मैंने लिखा डे हाइफन नाइट, डे नाइट ग्लास। तो ये डे नाइट वर्ड क्या हो गया हमारे लिए? नया नाउन हो गया। कौन सा नाउन? कंपाउंड। नेक्स्ट इज क्लोज्ड और सॉलिड। अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले एक वर्ड यहाँ था, एक वर्ड यहाँ था, दोनों के बीच में स्पेस था, राइट। दूसरे में क्या हुआ? एक हाइपन आ गया। तीसरे में क्या होगा? दोनों वर्ड साथ में लिख दिए गए। अंडरस्टूड। तो ये होता है क्लोज्ड। तो क्लोज्ड कैसा है? देखो फुटबॉल, वॉलीबॉल, है ना। तो ऐसे जो वर्ड होता है वो क्या होता है? इसमें 2 वर्ड है ना, फुट भी है और बॉल भी है, 2 वर्ड मिल गया, बन गया फुटबॉल, राइट। तो ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, वो क्या है? कंपाउंड नाउन। तो एग्जांपल्स दिए हुए देख लो। वी कैन यूज द स्विमिंग पूल। अब स्विमिंग और पूल दोनों है, स्पेस है। नेक्स्ट है दे स्टॉप वर्क एट सनसेट। सन एक वर्ड है, सेट एक वर्ड है, दोनों साथ में लिख दिए, तो ये क्या है? क्लोज्ड वाला कंपाउंड नाउन। देखो डोंट फॉरगेट दैट चेकआउट इज एट 12 नून। चेक और इधर है आउट और इन दोनों के बीच में हाइपन है, तो ये हाइपनेटेड हो गया। अंडरस्टूड। तो कंपाउंड नाउन क्या है? एक से ज़्यादा वर्ड को मिला दो तो बनता है कंपाउंड नाउन। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है आपके सामने, आप देख सकते हो और आपने क्या करना है? इसे एक एक करके लिखना भी है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, सुनील इज़ अ बॉय। तो आपने क्या लिखना है अपने बुक में? बॉय क्या है। नेक्स्ट है नाइल। नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या इसका? नील नदी जो है वो वर्ल्ड की
सबसे लंबी नदी है दुनिया की? दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। देखो यहाँ दो नाउन है, दिल्ली भी है और सिटी भी है, लेकिन मुझे किसके बारे में जानना है? सिटी क्या है। ठीक है, आप लोगों ने इसको सॉल्व करते जाना है। याद कर लो, मैं फिर से आप लोगों को याद दिला देती हूँ। हमने कॉमन देखा, कॉमन क्या होता है? जो एक ग्रुप के लिए कॉमन वर्ड होता है, राइट। फिर हमने देखा प्रॉपर, प्रॉपर क्या होगा? जैसे अभी मैंने बताया दिल्ली, दिल्ली होगा प्रॉपर, लेकिन सिटी मतलब क्या हो गया? सिटी क्या होगा? कॉमन। देखो एक आंसर मैंने ही आपको दे दिया, अंडरस्टूड। फिर हमने देखा कॉमन और प्रॉपर के बाद क्या देखा हमने? कॉन्क्रीट देखा और अब्स्ट्रैक्ट देखा, राइट। कंक्रीट मतलब जिसको हम छू सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसे हम छू नहीं सकते हैं, राइट। सिंपल था। फिर हमने क्या देखा? कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा वर्ड मिला के जो बने उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड। फिर एक कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? ग्रुप को जो नाम दे दिया जाए, ग्रुप कोई भी हो सकता है, एनिमल का ग्रुप हो, पर्सन का ग्रुप हो, और या फिर प्लेस का ग्रुप हो, उस ग्रुप को जो नाउन दे दे वो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। फिर हमने क्या देखा? काउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसे गिन सको, अनकाउंटेबल जिसे गिन ना सको। तो हमने 8 तरह के अलग अलग नाउन्स किए, और यहाँ पे मैंने आप लोग को 16 एग्जाम्पल दिए हैं, आपको सब सॉल्व करने हैं। 4th वाला एग्जाम्पल है कालिदास वॉज अ वेरी गुड राइटर, और जो बोल्ड में है वो है कालिदास। तो आपको क्या करना है? वो कालिदास को बताना है। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। वुड क्या है आप देख लेना, लास्ट में आंसर दिया हुआ है। 10 किलोग्राम्स ऑफ राइस क्या है? सोचो, बताओ क्या है। नेक्स्ट, मेनी ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड। नेक्स्ट, ही गेव मी बॉकेट ऑफ फ्लावर्स। बॉकेट मतलब क्या होता है? गुलदस्ता, जिसमें एक से ज़्यादा फूल होते हैं। तो फूलों के गुलदस्ते को क्या कहते हैं? बॉकेट। ओके, तो देखते हैं आगे। आप लोगों ने अब तक मेरे हिसाब से सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? एक फीलिंग, इमोशन या आइडिया है या कंसेप्ट है। तो ये क्या होगा बता दे रही हूँ, एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द टेबल इज 2 मीटर। लेंथ, ये भी एक कंसेप्ट है। नेक्स्ट, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। ट्रुथ क्या है मैं बता चुकी हूँ। द लायन इज द किंग ऑफ द बीस्ट। लायन मतलब शेर, किंग राजा। अब ये दोनों भी क्या है? सोचो और बताओ, क्या ये प्रॉपर नाउन है या क्या किसी एक को राजा नाम होता है? नहीं, राजा बहुत सारे लोग होते हैं। लायन, लायन एक पूरी कम्युनिटी, पूरी एक एनिमल प्रजाति का नाम लायन है, किसी एक का नाम लायन नहीं है, राइट। तो ये कौन सा होगा? कॉमन नाउन होगा। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। नेक्स्ट, आई सल्यूट टू द आर्मी। हर्ड ऑफ कैटल्स वॉज क्रॉसिंग द रोड। हर्ड ऑफ कैटल का मतलब होता है पशुओं का झुंड। नेक्स्ट, आई एम वेटिंग फॉर माई सन इन लॉ। यहाँ पे आपको सन इन लॉ के बारे में बताना है कि ये क्या है। आई होप आप सबने इसको पढ़ा, समझा, और अभी आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आंसर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। आप लोग अपने आंसर के साथ इसको मैच करो, और होप आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो राइट आए होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मैं सर के पास अपना नंबर दे दूँगी, वो आप लोगों को इसको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, फिर भी ये सारा आपको अपनी बुक में लिखना है, इन्हें सॉल्व करना है और याद करते रहना है बार बार, रिपीटेड। ओके, थैंक यू सो मच एंड बी सेफ एट योर home. Bye bye.